हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज। व्हेन विल दे टेक एन एक्शन। आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली जिनको पसंद करते हो, जो आपके क्रश हैं, उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन लेने का वेट कर रहे हो, या फिर आपको है कि पता नहीं कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे। सो आज हम ये सारी सिचुएशन देखेंगे, बट ये देखने से पहले मैं आपकी सबसे पहले देखूंगी कि आपकी और आपके क्रश के बीच की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। लाइक आप लोगों के दोनों के बीच में व्हाट are going or what's going on between you and your crush। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट। आपको मैं करंट एनर्जीज इस वजह से बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में बेसिकली सिचुएशन क्या चल रही है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, या ये सिचुएशन आप दोनों के बीच की चल रही है या नहीं चल रही। तो अगर तो वो एनर्जीज दोनों की आपकी बीच में वही चल रही हैं जो ये रीडिंग में आएंगी, तो डेफिनेटली वो जो मूव लेंगे यहाँ पे एनर्जीज में जो आएगा वही मूव लेंगे आपके क्रश। ठीक है, अगर नहीं रेजोनेट हो रही, इट्स टोटली फाइन। नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक में मैं रीडिंग करूँगी तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। क्रश से रेलिवेंट अगर आप चाहें तो कोई अच्छा टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको भी कंसीडर करूँगी और उस पर भी रीडिंग ज़रूर करूँगी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम आपके और उनके बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, जिनको आप पसंद करते हैं या जिस इंसान की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, लेकिन वो जो आपको जानता हो, चाहे वो फिर आपके साथ उनकी कोई वर्किंग प्लेस है, कोई स्टडी आपकी सेम प्लेस पे है, या फिर आप लोगों के कोलीग हैं, कोई फ्रेंड हैं, कोई नेबर हैं, कोई फैमिली में कजन्स हैं। इट कुड बी एनीवन, राइट। सो लेट्स ही जान लेते हैं आपके क्रश और आपके बीच की इस टाइम क्या करंट एनर्जीज हैं, ये क्या सिचुएशन चल रही है जिनको आप पसंद करते हैं उनके साथ। फोकस करिएगा उन पे, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जी अलाइन करें पॉजिटिव ऑरा के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। वी हैव इट्स अ मैजिशियन। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। नंबर्स पे फोकस करते जाइएगा। 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 11 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 2 नाइट्स की एनर्जीज हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस टाइम करंट एनर्जीज कुछ दिख रही हैं आपके क्रश और आप दोनों के बीच की, जैसे कोई एक्शन की। आई फील यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग कि किस तरह से आपके बीच की एक नई बिगनिंग हो जाए। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे आप और आपके क्रश दोनों के बीच की करंट सिचुएशन में। या वी हैव हेरोफेंट। यस, यहाँ पे कोई ना कोई इंसान तो है ऐसा, आप या फिर आपके क्रश, जो कि चाहता है कि दूसरे इंसान को कमिटमेंट दे। दोनों में से कोई एक इंसान, या फिर आप दोनों ही चाहते हो। मुझे लग रहा है आप दोनों की प्लानिंग है, यहाँ पर दोनों कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हो, एक दूसरे को अपनी डेडिकेशन शो करने की करंट एनर्जीज में यहाँ पर ऑलरेडी कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन का है कि यहाँ तो कोई ना कोई यहाँ पे चीज़ प्लान की जा रही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन की जा रही है। बिकॉज यहाँ पे सब एसीज हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नया स्टार्ट करने के लिए मैनिफेस्टेशन है, और साथ ही साथ कुछ नया स्टार्ट करने की एक एक्शन की पोजीशन भी दिख रही है मुझे आप दोनों की साइड से। यस, बिकॉज इस टाइम करंट सिचुएशन ऐसी है जैसे कोई इंसान है यहाँ पे आप और आपके क्रश के बीच की सिचुएशन की, कोई इंसान कमिटमेंट बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए अब एक वेट दिख रहा है, राइट। एंड उसके साथ साथ एक प्लानिंग प्लॉटिंग भी दिख रही है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू, यहाँ तो आप दोनों में एक डिफरेंस ऐसा है कि एक इंसान अर्बन एरिया से है, एक रूरल एरिया से है। एक इंसान किसी टाउन में रहता है और एक इंसान किसी लाइक बहुत ही हसलिंग एरियाज, एक सिटी जो है उधर है। कुछ ऐसी एनर्जी है, लाइक एक इंसान विलेज है, कोई उसमें वहाँ पे कोई एक लाइक सोसाइटी कोई है, सोसाइटी इन अ सेंस के एक विलेज, एक टाउन है, बहुत ही स्मॉल टाउन हो सकता है, और एक इंसान किसी बिग सिटी से है, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ ना कुछ चीज़ें इस वजह से हैं, मे बी दैट्स वाई दे आर यू बोथ आर टेकिंग योर टाइम। दोनों के बीच की एक एनर्जी दिख रही है इस वजह से कि जैसे आप दोनों ये टाइम ले रहे हो, और किसी तरह से फ्यूचर में कुछ मूवमेंट लेने का, या फिर इस रिलेशन को स्टार्ट करने का, या इस कनेक्शन को आगे किस तरह एक्सपैंड करना है, किस तरह एक्सपेंशन की तरफ जाना है, उसको एक चीज़ें जो है ना अभी थोड़ा सा समझने की मुझे सिचुएशन दिख रही है आप दोनों के बीच की। अब उसमें एक बेसिकली रीज़न ये भी आ जाती है कि आप दोनों का माइंडसेट कैसा है। एक मेंटल कंपैटिबिलिटी हो भी जा सकती है या नहीं हो सकती, बिकॉज मेंटल कंपैटिबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
असेंशियल आप कह लो या फिर या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कह लो आपके किसी भी रिलेशन का, किसी भी कनेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपके कोई फ्रेंड है, चाहे सिबलिंग है, कोई रिलेशन है, कोई पार्टनरशिप है, कोई लविंग कनेक्शन है, इवन आपकी किसी के साथ कोई एक मैरिज वाला सीन भी है तो भी माइंडसेट मिलना, मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन इस वजह से भी हो सकती है, दैट्स वाई यू बोथ आर टेकिंग योर टाइम, बिकॉज एक नई स्टार्टिंग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कोई आप दोनों ही चाह रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच की सिचुएशन है कि आप दोनों जो हो ना, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है अभी तक, मैं ये नहीं कहूँगी कि दिख रही है, नो, जब नहीं दिख रही तो मैंने आपको बता दिया नहीं दिख रही मुझे, इवन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बट हाँ जो है एक जैसे एक इंसान रूरल एक अर्बन एरियाज कुछ ऐसा है, मे बी दिस पर्सन इज़ डेफिनेट ड्राइविंग सम काइंड ऑफ ट्रैक्टर और उसको एक मोटर बाइक पे शिफ्ट होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिख रहा है। लाइक एक इंसान, अब मैं ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि इंसान ट्रैक्टर ही ड्राइव करता होगा या इसके पास मोटर बाइक ही होगी, नो, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट कि एक इंसान ऐसा है जो उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, बट उसको अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मोल्ड करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो मिसमैच ना लगो, एक दूसरे के साथ आपकी एक परफेक्शन बन जाए, एक कंपैटिबिलिटी बन जाए। परफेक्ट तो हर कोई भी नहीं होता, एक कंपैटिबिलिटी उस सेंस की बन जाए कि रिश्ता आपका लाइक एक चल जाए, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट दे रियली यू बोथ आर, मैं इनकी बात खाली यहाँ पे क्रश की बात नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन एक नई बिगनिंग करने की है, बट उसके लिए एक वेट किया जा रहा है यहाँ पे, फ्यूचर का वेट, कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ानी है, फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है, किस तरह से फ्यूचर में आगे रिलेशन बनाना है। ठीक है, इस टाइम करंट सिचुएशन में अभी कुछ कर देने की एनर्जी नहीं दिख रही, फ्यूचर की बात की जा रही है, लाइक विद इन 3 मंथ्स, 5 मंथ, 1 मंथ, कुछ ऐसी एनर्जी। अभी मैं कहूँगी ऐसा नहीं होगा। हाँ, सिचुएशन मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ ये हो सकती है, अब ये आपने देखना है आपकी ये सिचुएशन है या नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हेरोफेंट की बात की जा रही है। आपके बीच में कुछ लोगों के में भी रिलीजन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर आपकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती है, आपका कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। अब रिलीजियस फैक्टर रिलीजन भी है, कोई अपब्रिंगिंग है, माइंड सेट है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये चीज़ें हैं। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन आपकी दिख रही है स्टार्ट करने की कुछ नया फ्यूचर में। ठीक है, सो इस टाइम है सिचुएशन कि आप दोनों की एक नई स्टार्टिंग करने की, कोई अपॉर्चुनिटी देने की, कमिटमेंट बनाने की। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं है ऐसा, या तो सेम कल्चर है आपका, कम्युनिटी है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में डिफरेंस है, बट दोनों बनाना चाहते हैं ये सिचुएशन, चाहे जिनके बीच में डिफरेंस है नहीं है, बट सिचुएशन ऐसी आ रही है कुछ नया स्टार्ट करने की आप दोनों चाह रहे हो। बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की प्लानिंग की जा रही है आप दोनों की साइड से कि एक कमिटमेंट बनाएं, एक रिलेशनशिप की, एक रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट दी जाए। बिकॉज है ऐसा ही एनर्जी कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, डेडिकेशन, ऑनेस्टी शो करना चाहते हो। बिकॉज एनर्जी मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लीन और बहुत ही प्योर दिख रही है। मुझे किसी तरह की कोई यहाँ पे, मैं नहीं कहूँगी कि कोई ड्रामेबाजी या कोई स्नीकी, कोई एक तरह से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग या कुछ स्ट्रैटेजी वाला स्टफ, नो, मुझे अभी तक कोई एनर्जी नहीं आ रही। हाँ, आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, बट अभी तक बिल्कुल क्लियर कार्ड है, सब के सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, एक प्लानिंग है किसी तरह से कि एक इंसान को किस तरह से दूसरे को कन्विंस करना है, किस तरह से कुछ एक्शन लेना है, उसके लिए कुछ इनोवेटिव प्लानिंग, कुछ एक नई प्लानिंग जिससे कि एक्शन ऐसा लें जिससे दोनों के बीच में चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, ऐसी एनर्जी है बीच की। सो नंबर 3, 1, 5 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 31, 35 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है। टोरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज कुछ लोगों की साइड से वाटर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी कि आगे का क्या कोई लाइक ये एक्शन ले सकते हैं ये जो आपके क्रश हैं, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच की सिचुएशन ये है। अब देखते हैं कि आपकी जो क्रश हैं व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, और व्हेन will they take our next action, और when will they take action, कब और क्या एक्शन लेंगे आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए। we have it's a 7 of sword, oh we have it's a page of pentacles, कुछ ना कुछ तो ऑफर आपको आ रही है डेफिनेटली। we have it's a 2 of wands, we have it's a 4 of sword, when will they take action,
वी हैव सम मून एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास 3 ऑफ कप्स की। नंबर यहाँ पे 7, 2, 4, 18, 9, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की 30+ भी एज हो सकती है, ठीक है। 31 जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, 33, 38, 39, 34, 37। सो नेक्स्ट मूव में मुझे कुछ लोगों के मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच की सिचुएशन क्लियर है, बट नेक्स्ट मूव में आपके क्रश की तरफ से कुछ ना कुछ जो है ना वो मदर इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से मे बी दे विल टेक अ पॉज। यस, बिकॉज दिख रहा है जैसे नेक्स्ट मूव में ना कोई एक्शन लेते हुए इनको मसला ये आ रहा है कि एक तो इनकी मदर के कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, मे बी आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो, इनकी मदर किसी और के साथ इनकी शादी करवाना चाहती हैं, किसी और के साथ इनकी कोई कमिटमेंट करवाना चाहती हैं, या ऑलरेडी कोई ना कोई वहाँ पे सिचुएशन ऐसी इन्वॉल्व चल रही है। बट ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, एंड ऐसे दिख रहा है मे बी या तो ये कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से ये कुछ ऐसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बना सकते हैं, या किस तरह से कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिससे ये अपनी प्लानिंग में, अपनी ही जो पॉलिटिक्स है उसमें जो है ये सक्सेसफुल हो सकें। यस, बिकॉज ये चाहते हैं विद द 3 ऑफ कप्स कि आपके तरफ कुछ एक्शन लिया जाए, कमिटमेंट लेने के लिए आपके साथ चीज़ों को बनाया जाए। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ तो आप दोनों में से कोई फ्रेंड, आप डायरेक्ट हो, यहाँ पर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो, यहाँ पर ऑलरेडी आपकी कोई फ्रेंडशिप है, या आप किसी फ्रेंड के थ्रू इनसे मिले हो अपने क्रश से। बट ऐसे दिख रहा है विद द मून एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड कि ये कोई मदर इशू है जिसकी वजह से आपके जो क्रश हैं वो पॉज ले रहे हैं, क्योंकि उनको कोई ऐसा मूव बनाना है, कोई ना कोई ऐसी चॉइस करनी है जिसमें चॉइस को करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। या तो इनके पास ऑलरेडी कोई चॉइस है, जैसे मैंने बताया इनकी मदर को हो सकता है इन्होंने कहीं और कुछ प्लानिंग बनाई हुई है, इनकी मदर का कोई और माइंडसेट था या है, तो उसको देखते हुए ये कुछ ऐसी चॉइस लेना चाह रहे हैं और ऐसी प्लानिंग करना चाह रहे हैं जिससे सारी सिचुएशन इनकी फेवर में आ जाए और आपके साथ इनका एक सेलिब्रेशन वाला मोड जो है वो बन जाए। लाइक आपके साथ इनकी लाइफ जो है ना वो रुके ना, कमिटमेंट वाला सीन बन जाए, बिकॉज इनकी जो मदर कहीं और इसका कुछ ना कुछ सीन करवाना चाह रही हैं। दैट्स वाई इनको एक फेयर है, एक इनसिक्योरिटी है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करना जाए। बिकॉज़ ये एक इनसिक्योरिटी कुछ लोगों के क्रश को भी हो सकती है मूव लेने में, क्योंकि एक डिसीजन बनाना है ना, तो डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए, उस डिसीजन को बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि यहाँ पे 2 वॉन्ट्स की एनर्जी है, चॉइसेस हैं इनके पास, आपके क्रश के पास चॉइसेस हैं, बट ऐसा इंसान चूज़ करना जो कि इनको आगे फर्दर फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, या फिर प्रॉब्लम ना दे, या एक मेंटली स्ट्रेस ना दे, ऐसा इंसान ये चूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रेस में चीज़ें चल रही हैं इनकी, और कहीं ना कहीं एक फेयर है, एक मेंटल जो है वो इंस्टेबिलिटी है। बिकॉज़ मे भी कुछ लोग हेल्थ इश्यूज़ को डील कर रहे हैं, या फिर इनकी अपनी मदर को इनको किसी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं, बीमारी का कोई ड्रामा करके या फिर बीमार हो के, बिकॉज है कुछ कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। अभी आपको बेटर पता होगा, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये भी होगी, बट ये कोशिश करना चाह रहे हैं लेने की। अगर किसी लोगों के बीच में कोई मदर इशू नहीं है, बट मुझे दिख रहे हैं मदर इश्यूज़ हैं, क्योंकि अब मून की एनर्जी आ रही है, तो अगर कोई मदर इश्यूज़ नहीं है तो इनको खुद किसी तरह से कोई चॉइस ऐसी लेनी है जो कि आगे फ्यूचर में इनको बेनिफिट दे सके, इंस्टेड ऑफ कि स्ट्रेस इनको मिले या इनको कोई चीटिंग मिले। क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी इनकी लाइफ का अपना एक्सपोजर हो सकता है, कोई चीटिंग का, कोई डिसेप्शन का, कोई झूठ का, कोई स्नीकी बिहेवियर का, तो ये नेक्स्ट ऐसे इंसान को चूज़ करके नहीं ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा करना चाहते। दैट्स वाई एक्शन में टाइम लग रहा है, बट हाँ विद इन 3 मुझे दिख रहा है वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे इनकी तरफ से कुछ एक्शन लेने के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। यस, बिकॉज दिख रहा है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स के कुछ लोगों को यहाँ पे ऑफर मिलेगी और आपके क्रश आपको चूज़ करेंगे और कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे आप लोगों को कुछ ऑफ़र करने का। यस, आप में से कुछ लोग या तो किसी इंटरव्यू में मिले हो, या फिर इंटरव्यू में मिलने के चांसेस भी हैं, या फिर किसी जॉब से रेलिवेंट चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे इन्वॉल्व। या सो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बताई है आपको मैंने, एंड यहाँ पे कुछ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। जेमिनी है तो मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।